क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल जब तीसरे स्वर्ग की बात करती है तो पहले और दूसरे स्वर्ग कौन से हैं? क्या यह सिर्फ धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आत्मिक सच्चाई छिपी हुई है? आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे विषय को जो जितना रहस्यमयी है उतना ही जीवन बदल देने वाला भी। तीन स्वर्ग यह कोई मेटाफर नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे बाइबल और यहूदी परंपराएं स्पष्ट रूप से बयान करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इसका संबंध आपके जीवन और मृत्यु दोनों से है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों स्वर्ग के रहस्य को। दोस्तों, उत्पत्ति 1:20 में लिखा है, पानी में जीवधारी प्रचुरता से उत्पन्न हो और पृथ्वी के ऊपर आकाश के फैलाव में पक्षी उड़े। यहाँ जो आकाश कहा गया है वह हिब्रू शब्द शमाइम से आया है, जिसका मतलब है आकाश, गगन या वह स्थान जहां बादल और पक्षी होते हैं। यहूदियों की पारंपरिक मान्यता में पहला स्वर्ग वह है जहां से बारिश गिरती है, जहां तूफान उठते हैं और जहां पर पक्षी उड़ते हैं। इसे राकिया या एक्सपेंस कहा गया है, धरती से जुड़ा लेकिन आकाश में स्थित। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह भाग पृथ्वी का वायुमंडल है, ट्रोपोस्फियर, जहां हम सांस लेते हैं और मौसम बनते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, जहां विमान उड़ते हैं। क्यों इसे पहला स्वर्ग कहा गया? क्योंकि यह हमारे पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे नीला आकाश महसूस कर सकते हैं, हवा का झोंका सुन सकते हैं, बादलों की गरज। बाइबल में इसके लिए और उदाहरण दिए गए। भजन संहिता 1:104, 12 वृक्षों में पक्षी बसेरे करते हैं, आकाश के ऊपर उड़ते हैं। यिर्मयाह 4:25, मैंने आकाश की ओर देखा और वहां कोई मनुष्य नहीं था। हालांकि यह आकाश हमें साधारण दिखता है, लेकिन बाइबल बताती है कि यहीं से परमेश्वर ने प्रारंभिक व्यवस्था बनाई। उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह आकाश पहली रचना थी। हमारे अस्तित्व का आरंभ इसी पहले स्वर्ग से हुआ। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह आकाश ही स्वर्ग है? नहीं, यह स्वर्ग का पहला स्तर है। क्या यहीं से लोग ऊपर जाते हैं? नहीं, लेकिन यहीं से उनका उठाया जाना प्रारंभ होता है, जैसे एलिय्याह। दोस्तों, जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो यह केवल नीला रंग नहीं है, यह परमेश्वर की पहली रचना है, उसका पहला आश्चर्य। अब जब आपने पहले स्वर्ग को समझा तो सोचिए, यदि यह इतना सुंदर और रहस्यमयी है तो दूसरा और तीसरा स्वर्ग कितना अद्भुत होगा। क्या है दूसरा स्वर्ग? दूसरे स्वर्ग की परिभाषा को समझने के लिए हमें बाइबल, यहूदी रहस्यवाद और प्रेरित पौलुस के अनुभवों को साथ में जोड़ना होगा। दूसरा स्वर्ग वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर शुरू होता है, जहां तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और आत्मिक शक्तियां निवास करती हैं। इफिसियों 6:12 में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं परंतु सरकारों से, अधिकारों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। यह स्वर्गीय स्थान एक ऐसा रेल्म है जो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों है, और यह पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच का क्षेत्र है। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 के अनुसार शैतान और उसके दूत स्वर्ग में युद्ध करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। यह युद्ध कहाँ होता है? ठीक पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच, यानी दूसरे स्वर्ग में। दानियेल 10 में गैब्रियल बताता है कि वह 21 दिन तक फारस के राजदूत द्वारा रोका गया था। ये आत्मिक शक्तियां दूसरे स्वर्ग में कार्यरत हैं। यहां बात होती है खगोल विज्ञान की, ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो मानव आंख से नहीं देखा जा सकता। यह क्षेत्र हमारे लिए अब भी रहस्य बना हुआ है। ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, एनर्जी वेव्स, ये सब उस क्षेत्र का हिस्सा हैं जो भौतिक तो है लेकिन स्पिरिचुअली चार्ज भी है। यह वही स्थान है जहां शैतान परमेश्वर के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। जहां मसीही प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और स्वर्गदूत उन्हें ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पतानी शक्तियां रोकने की कोशिश करती हैं। काब्बालिस्ट मानते हैं कि दूसरा स्वर्ग राकिया के ऊपर स्थित है, जहां ज्योतिर्मय प्राणी और आत्मिक सत्ताएं कार्य करती हैं। यह स्थान जजमेंट और टेस्टिंग का क्षेत्र है। एलिय्याह का ऊपर उठाया जाना, यीशु का स्वर्गारोहण, प्रेरितों के काम। 1 से 9 इन घटनाओं में एक यात्रा होती है, पहले स्वर्ग से होते हुए दूसरे स्वर्ग के पार, तीसरे स्वर्ग की ओर। जब आप रात को सितारों को देखते हैं तो केवल रोशनी नहीं, आत्मिक युद्ध का मंच भी देख रहे होते हैं। यहां आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर जाती हैं और दैवीय हस्तक्षेप के लिए मार्ग बनता है।
दूसरा स्वर्ग हमारे लिए एक चेतावनी है कि आत्मिक संसार वास्तविक है और हमें आत्मिक दृष्टि से जागरूक रहना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 12:2 में पौलुस कहता है, मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले शरीर सहित या बिना शरीर मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहीं से तीसरे स्वर्ग का उल्लेख आता है, एक ऐसा स्थान जहां पौलुस को स्वर्गीय रहस्य सुनाए गए जिन्हें बताना भी मनुष्य के लिए वर्जित है। पौलुस का यह उठाया जाना एक शरीर से बाहर की अनुभूति थी, एक प्रकार की ट्रांस या रैप्चर। यहां उसने ऐसी बातें सुनी जो न मनुष्य के मुख से निकल सकती हैं और न ही मनुष्य पूरी तरह समझ सकता है। वही अध्याय 2 कुरिन्थियों 12:4 में पौलुस कहता है कि वह स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। इसका तात्पर्य है कि तीसरा स्वर्ग ही वह स्थान है जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां वह महिमा में विराजमान है। बाइबल में इसके अन्य और उदाहरण भी हैं। प्रकाशित वाक्य 4:1-2 में यूहन्ना कहता है, फिर मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और तुरंत मैं आत्मा में था और देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है। यही तीसरा स्वर्ग है जहां यूहन्ना को दिखाया गया कि कैसे स्वर्गीय सभा परमेश्वर की आराधना करती है। यहूदी परंपरा क्या कहती है? तलमूड और यहूदी रहस्यवाद के अनुसार 7 स्वर्गों की धारणा है और तीसरे स्वर्ग को शेखिना यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान कहा जाता है। वहीं कुछ परंपराएं इसे गार्डन ऑफ ईडन से जोड़ती हैं, आत्माओं के लिए विश्राम का स्थान। जब यीशु क्रूस पर था, उसने डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां स्वर्गलोक यानी तीसरा स्वर्ग, यीशु की उपस्थिति में वह आत्मा पहुंची। तीसरा स्वर्ग सिर्फ एक दूर की कल्पना नहीं है, यह हर विश्वासी की अंतिम मंजिल है। वहां न कोई मृत्यु, न शोक, न क्रंदन, न पीड़ा, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और अनंत आनंद। वैज्ञानिक इसे नहीं देख सकते क्योंकि यह स्थान पदार्थ और समय के पार है, एक ऐसा क्षेत्र जो केवल आत्मा द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसे मेटाफिजिकल रियलिटी कहा जा सकता है जो केवल अनुभव में आ सकती है, परिभाषा में नहीं। पौलुस कहता है, क्योंकि वहां का वैभव इतना महान था कि शब्द कम पड़ गए और परमेश्वर ने उसे यह ओश अनुभव दिया ताकि वह नम्र बना रहे। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर से जुड़ते हैं तो यही स्थान हमारा भविष्य है। तीसरे स्वर्ग की आशा हमें शुद्ध जीवन जीने और हर पीड़ा को सहने की ताकत देती है। अब अगर हम तीनों स्वर्ग को एक साथ देखें तो हमें एक अद्भुत क्रम दिखाई देता है। पहला स्वर्ग दृश्य संसार जिससे जीवन शुरू होता है। दूसरा स्वर्ग आत्मिक युद्ध का क्षेत्र जहां हमारी प्रार्थनाएं और विरोध दोनों टकराते हैं। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन, जहां अंतिम जीत और विश्राम है। यह विषय सिर्फ सिद्धांत नहीं है, हमारी आत्मा की यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस विषय के बारे में पहले क्या सुना था। और हाँ, अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो जानिए कि आप सिर्फ आकाश नहीं, एक यात्रा का पहला पड़ाव देख रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग जो आपके लिए भी तैयार किया गया है।